अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस एग्जैक्ट टाइम पर कहाँ हो तो आप बोलोगे कि फोन देख लेता हूं। कभी सोचा है कि फोन को कैसे पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कहां पर हो? सिटी के बीच में हो या फिर किसी जंगल के बीच में या फिर हाईवे पे? वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि जीपीएस का फुल साइंस क्या है, ये कैसे काम करता है और तो हमारे फोन पर गूगल मैप्स है का क्या सीक्रेट। साथ ही साथ में भारत का हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम है नाविक, सबके बारे में आज इस के एंड तक अगर आप देखते हैं सारी चीजें। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं उमा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहां पर उठ करके आता है, व्हाट इज जीपीएस? आखिरकार ये जीपीएस है क्या? सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि जीपीएस क्या होता है। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज अगर मैं यहां पर बताऊं तो जीपीएस ना एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि आपको आपकी लोकेशन बताता है। ये आपके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और हाइट के साथ में। अब आज जीपीएस का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है, तो जो गूगल मैप्स हम फोन में देखते हैं ना, अरे ये लोकेशन कहां पर है, हमारे साथ में लोकेशन शेयर कर दो, जो आप व्हाट्सएप पे लोकेशन लेकर के पहुंच जाते हो अपने दोस्तों से मिलने। तो हम फ़ोन से ओला, उबर कैब्स बुक करते हैं, तो हम ज़ोमैटो, स्विगी फूड डिलीवरी करते हैं, ट्रेन्स बुक कर लेते हैं, फ्लाइट्स, शिप्स कौन कहाँ पर है, ट्रेन में बैठे-बैठे चेक करते हो ना अभी कहाँ पर पहुँचे हैं, ये सब जीपीएस से होता है। साथ ही साथ में आर्मी के ऑपरेशंस और डिज़ास्टर मैनेज, मतलब सुबह से शाम तक हम लोग जीपीएस पर भर-भर के डिपेंड। अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी जो यूज़फुल चीज़ आखिरकार ये बनी या फिर कहीं से अपने आप इज़ाद हो गई? दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, यस, एक अमेरिकन सिस्टम और इससे डेवलप किया गया था यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यस, पीएस को यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो ये इजाद किया था। शुरू में जीपीएस सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पसेस के लिए ही काम करता था। ये युद्ध में जो सैनिक थे उनको गाइडेंस देने के लिए और मिसाइल को सटीक निशाने पर छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसे सिविलियन यूज के लिए खोल दिया गया और आज पूरी दुनिया इंक्लूडिंग मी एंड यू, हम सभी लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां से ही एक इंपॉर्टेंट इंडियन एंगल की भी शुरुआत होती है, तो हम थोड़ी देर में देखें। अब सवाल उठकर के आता है कि भाई जीपीएस के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? दोस्तों, जीपीएस का जो सिस्टम है ये मेजरली तीन पार्ट्स में काम करता है। में सबसे पहले आता है स्पेस सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? स्पेस सेगमेंट। अर्थ के ऊपर स्पेस में 24 से ज्यादा सैटेलाइट यूएसए ने अपने प्लांट किए, जो कि लगभग 20,200 किलोमीटर ऊपर घूमते रहते हैं और हर एक सैटेलाइट कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजता रहता है। कभी फोन में ऐसा हुआ है क्या, आप जीपीएस पे लोकेशन देख रहे हो और अचानक से सब गायब हो गया हो कि अब आगे नहीं बताएंगे? ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं। हर सैटेलाइट कंटिन्यूअसली सिग्नल देता रहता है। दूसरा कंपोनेंट उठकर के आता है कंट्रोल सेगमेंट। अर्थ पे ग्राउंड स्टेशन सैटेलाइट को मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन सा सैटेलाइट अभी कहां पर है और इसकी टाइम और पोजीशन को करेक्ट रखते हैं एग्जैक्ट। सोचिए, 2 सेकंड का अगर अंतर आया और आप ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी बैठ जाएगी। ये इसकी टाइम और पोजीशन को करेक्ट रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। तीसरा आता है यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट ये है कि आपका फोन हो गया, आपका कार का जीपीएस हो गया, आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, आपका ड्रोन, आपका सिप सिस्टम, कुछ भी, हर एक वो चीज जिससे लोकेशन ट्रैक हो सकती है, जिसमें लोकेशन बताता है, वो सब का सब यूजर सेगमेंट में आता है। इनफैक्ट हम जो लोग हैं, जो हमारा फोन में हम इस्तेमाल करते हैं या कार में जीपीएस लगा होता है, हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर है, ड्रोन के अंदर है, सिप सिस्टम है, हम सिर्फ रिसीवर होते हैं। हम सिग्नल भेजने वाले नहीं हैं, हम सिग्नल को रिसीव करते हैं। सिग्नल भेजता कौन है? सैटेलाइट भेजता है। अब ये उठकर के आता है कि भाई आखिरकार ये जो जीपीएस है ये एक्चुअली काम कैसे करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है और रियल साइंस यहां पर काम करती है। इसमें देखो दोस्तों, ये कुछ कुछ स्टेप्स के अंदर काम करता है, जिसमें कि स्टेप 1 आपके यहां पर होता है
हर सैटेलाइट यहाँ पर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बताता है कि मैं कहां पर हूं और सिग्नल एग्जैक्ट किस टाइम पर भेजा है। दूसरा स्टेप यहां पर आता है टाइम का डिफरेंस। आपके फोन को ना, ये जो फोन जिसको लेकर के बैठे हो, इस फोन को पता है कि आपका सिग्नल आने में कितना टाइम लगा है। इसमें फॉर्मूला बेहद सिंपल, जो आप स्कूल के अंदर मैथ्स पढ़ते थे वो वाला लगता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट। तीसरा स्टेप दोस्तों यहां पर होता है चार सैटेलाइट के रूल। यहां एक सैटेलाइट, सेकंड सैटेलाइट कहां पर है कहां पर नहीं है, तीन सैटेलाइट 2D लोकेशन निकल करके आती है और फोर्थ सैटेलाइट एग्जैक्ट 3D लोकेशन निकल करके आती है। ये जो प्रोसेस होता है इसको पता है क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है टाइलेट्रिसेशन, नॉट ट्राइंगुलेशन। ध्यान में रखना, क्या बोला जाता है? ट्राइलेट्रेशन। अब दोस्तों इसका मैं अगर आपको और बताऊं तो सोचो आप जो है वो रात को जंगल में हो और आपको पता है कि आप टावर से ए से ना 5 किलोमीटर पर दूरी हो, टावर बी से आप 7 किलोमीटर की दूरी पर, टावर सी से आप 3 किलोमीटर की दूरी हो, और टावर डी से आप 6 किलोमीटर की दूरी। जहां सब डिस्टेंसेस मैच करती है, एग्जैक्ट आप वहीं पर हो। और बस यही काम जो जीपीएस होता है ये करता है। फर्क सिर्फ इतना यहां पर यही है, ये जो टावर्स जो हमने धरती पर किए ना, टावर ए, टावर बी, टावर सी, टावर डी, ये टावर स्पेस के अंदर है। जस्ट लाइक जो अभी सैटेलाइट इंटरनेट है उसमें क्या है, जमीन के ऊपर टावर लगने थे, उसकी जगह पर स्पेस के अंदर लगा दिए। बस इतना ही फर्क है। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करता हूं नाविक की, भारत का लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नाविक। नाविक हम भारतीयों का अपना जीपीएस सिस्टम है, जिसे आईआरएनएसएस भी बोला जाता है, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यहां पर नाविक जो है, जो कि भारत का खुद का जीपीएस है, इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अब इसे डेवलप किया है किसने? इसरो ने। अब इस नाविक की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये भारत और भारत के जो आस पड़ोस के जो मित्र राष्ट्र हैं उनके लिए है। भारत के अलावा ये 1500 किलोमीटर का एरिया जो है इसको ये कवर करता है। टोटल इस नाविक सिस्टम के अंदर 7 सैटेलाइट्स, 5 और 2 7, ये 7 सैटेलाइट टोटल इसके अंदर काम कर रहे हैं। ये दोस्तों एक रीजनल नेविगेशन, और ये भारतीयों के लिए जीपीएस से ज्यादा एक्यूरेट काम करता है। यस, ये अब आपको एग्जैक्ट बता देगा कि आपको फ्लाईओवर पर चढ़ना है या साइड से जाना है। कई बार ये प्रॉब्लम होती है ना, जीपीएस में देखते जाते हो, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलता, अरे कहां पर उतरना है कहां पर नहीं, और आगे चले जाते हो। नाविक ऐसा नहीं करेगा। अब आज कई सारे स्मार्टफोन्स जो आते हैं वो आजकल नाविक को सपोर्ट करते हैं। शिपिंग में, रेलवेज में, डिजास्टर वार्निंग में नाविक का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। और 1999 के दौरान जो कारगिल वॉर हुआ था, के बाद में भारत को यह चीज समझ आ गई थी कि अपना नेविगेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय पर भारत ने यूएसए से कोऑर्डिनेट्स मांगे थे पाकिस्तान की आर्मी के, और यूएसए ने इनको देने से मना कर दिया था। उसी समय पर भारत ने ठान लिया था कि हमारा खुद का जीपीएस, हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम बना करके रहेंगे, जिसको अब सफलता प्राप्त कर ली गई। और ये जो कारगिल वॉर के टाइम पर हमारे साथ में इंसिडेंट हुआ, यहीं से ना नाविक का आइडिया निकल करके आया था। अब एक सवाल और उठता है कि ये जीपीएस बिना इंटरनेट के कैसे काम कर लेता है? भाई इंटरनेट बंद हो जाता है कई बार, रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई ऐसा जगह होती है जहां पर नेटवर्क नहीं होता है, पर ये जीपीएस काम कैसे करता है? तो जीपीएस को इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर मेरे फोन में इंटरनेट नहीं है तो क्या जीपीएस चल जाएगा? इंटरनेट सिर्फ मैप को लोड करने के लिए होता है। आपको फीचर मिलता है, आप उसको सेव करके रख लो, उसके बाद में भले ही आप फ्लाइट मोड में कर दो आपके फोन को, आपका जो है वो चलता रहेगा। इसलिए जब भी नेटवर्क वीक हो, जंगल हो, डेजर्ट हो, लोकेशन फिर भी मिल जाती है, क्योंकि इसको नेटवर्क की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आज ये जो जीपीएस है ना, ये सिर्फ नेविगेशन नहीं, ये भारत का डिजिटल बैकबोन के तरीके से कार्य कर रहा है। ये स्मार्ट सिटीज का बेस है और डिफेंस और सिक्योरिटी का एक पिलर है। और नाविक के साथ में भारत आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी की तरफ लगातार से बढ़ता जा रहा है। अगर आपको इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो
वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सभी के साथ में शेयर ज़रूर कर दो, फैला दो इस वीडियो को। और ऐसे ही और भी कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए लिंकिंग लॉज़ के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म।